हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल। गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एम.बी. धुरंधर के बारे में, जिनका जन्म 1867 में हुआ था, मृत्यु 1944 में। तो हम जान लेते हैं इनके बारे में। देखिए, थोड़ा सा ब्लरिंग हुआ है लेकिन चीज़ें अच्छी है, तो पढ़ने वाले कहीं से भी पढ़ लेते हैं। एम.बी. धुरंधर का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो 1867 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में ही जन्म हुआ था एम.एफ. हुसैन का भी, तो जानते हुए चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न। कौन से भारतीय कलाकार पोस्ट कार्ड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं? तो एम.बी. धुरंधर। एम.बी. धुरंधर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? कोल्हापुर। जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई के पहले भारतीय निर्देशक, जिसे इंडियन डायरेक्टर कहते हैं, कौन था? धुरंधर साहब थे। किस भारतीय चित्रकला ने सर्वाधिक पोस्ट कार्ड चित्रित किया? तो साहब जी यही किए हैं। ठीक है, एम.बी. धुरंधर जी। धुरंधर ने किस तकनीक में चित्रण का सर्वाधिक किया? तो ऑलियोग्राफ तकनीकी में किया, जिसे लिथोग्राफी भी कहते हैं। किस भारतीय कलाकार को राय बहादुर की उपाधि दी गई? किसकी? राय बहादुर की। तो यह है एम.बी. धुरंधर को। कलाकार एम.बी. धुरंधर का पूरा नाम है माधव विश्वनाथ धुरंधर। क्या है? माधव विश्वनाथ धुरंधर। मराठी आत्मकथा मजे समकालीन कलाकार। क्या? मजे समकालीन कलाकार किस चित्रकार के जीवन पर आधारित है? तो ये है एम.बी. धुरंधर के। आगे है, एम.बी. धुरंधर के चित्रण का प्रमुख माध्यम का था? तो ये तैल रंग इनका माध्यम था। ठीक है, अब आगे देखो। एम.बी. धुरंधर ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की थी? तो हमने ऊपर ही पढ़े कि जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई से। किस भारतीय ने राजा रवि वर्मा द्वारा लगाए गए ओलियोग्राफ पर आधारित चित्रण बनाए? तो ये धुरंधर साहब बनाए हैं। एम.बी. धुरंधर किन विषयों पर आधारित सर्वाधिक चित्र बनाए हैं? तो भारतीय पौराणिक एवं धार्मिक विषय। धुरंधर ने चित्रकला का अध्ययन किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किया? तो ये जॉन ग्रिफिथ्स के मध्य में रह के उनके निर्देशन में किया था। एम.बी. धुरंधर के पौराणिक एवं धार्मिक विषयों पर आधारित चित्र किस कलाकार से प्रभावित होकर थे या काफ़ी प्रभावित हुए थे? तो राजा रवि वर्मा। भारत सरकार के आदेश पर धुरंधर ने कब दिल्ली सचिवालय के लिए भित्ति चित्र बनाए? तो ये 1928 से 29 में। आगे देख लो। एम.बी. धुरंधर किस भारतीय शैली से प्रभावित थे? तो ये यथार्थवादी से थे। देखिए, राजा रवि वर्मा का पौराणिक था, इनका पौराणिक था, तो ये उन्हीं से प्रभावित थे, राजा रवि वर्मा से। तो राजा रवि वर्मा जो है यथार्थवादी करते थे, ते भी यथार्थवादी करेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं। पहला भारतीय कलाकार जिसे कला के योगदान के लिए राय बहादुर की उपाधि दी गई, धुरंधर साहब हैं। एम.बी. धुरंधर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई में कब निर्देशक के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हुए? तो 1930 में। एम.बी. धुरंधर का निधन कब हुआ था? तो 1944 में इनका निधन हो गया था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब इनके कुछ प्रमुख श्रृंखला हैं। जो श्रृंखला है वो है उमर खयाम, ओलियोग्राफ में है, तैल रंग से है। इनके जो चित्र हैं वो राधा और कृष्ण हैं। ओलियोग्राफ में ज़्यादा काम किए हैं। इसके बाद है लक्ष्मी नारायण। इसके बाद है मैरिज सेरेमनी, वुमेन इट वर्क, ए नगर ब्यूटी, इंदिरा देवी की छवि चित्र, राम राज्याभिषेक, नल दमयंती वनवास, भस्मासुर मोहिनी, उमर ख़याम की रुबाइयाँ, विश्वामित्र और मेनका,
प्लेस होल्डर, मानसून, रामराज अभिषेक, नर्तक या डांसर, भस्मासुर मोहिनी, विलेज वुमेन, मराठी महिला, शिवाजी और विष्णु पूजा। ठीक है, और देखो शिवाजी, विष्णु पूजा, द्रौपदी वस्त्रहरण, ये इनकी एम किसकी है? एम वी धुरंधर साहब की। ठीक है, एम से मदन विशाल धरोहर। ठीक है, आगे देखो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तबीयत थोड़ा कम ठीक है, तो जहाँ तक होगा वहाँ तक हम पढ़ेंगे। आराम से पढ़ रहे हैं, आराम से पढ़ना। ठीक है, देखो देखिए, ये रथिन्द्रनाथ टैगोर की है। ठीक है, रथिन्द्रनाथ टैगोर 1888 से 1961। अब देखो ये रथिन्द्रनाथ टैगोर कौन है? रथिन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1888 जोड़ासांको, बंगाल में। रथिन्द्रनाथ टैगोर की माता का क्या नाम था? मृणाली देवी। रथिन्द्रनाथ टैगोर किस लिए प्रसिद्ध थे? शिक्षाविद और कृषिविद के लिए। रथिन्द्रनाथ टैगोर किस कलाकार के पुत्र हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर के पुत्र हैं। रथिन्द्रनाथ टैगोर के चाचा जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पहले कुल सचिव कौन बने? रथिन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रथिन्द्रनाथ की पत्नी का नाम है प्रतिभा देवी। रथिन्द्रनाथ टैगोर कब मृत्यु हुई? तो 1961 में मृत्यु इनकी हो गई थी। अब देखिए दत्तात्रेय देवलालीकर। दत्तात्रेय देवलालीकर का जन्म 1893 सिडवाल गांव, जिला धार, मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, आगे देखो दत्तात्रेय, ठीक है, देवलालीकर के बचपन का नाम था दद्दू भैया। दत्तात्रेय देवलालीकर किस लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं? चित्रकला के लिए। दत्तू भैया कहाँ से चित्रकला डिप्लोमा लिए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज, मुंबई से। ठीक है, अध्ययन के बाद देवलालीकर कहाँ शिक्षक के रूप में सुशोभित हुए थे? तो इंदौर में। कौन सा भारतीय कलाकार अपने प्रारंभिक जीवन में दत्तू भैया नाम से जाना जाता था? तो दत्तात्रेय देवलालीकर। इंदौर कला महाविद्यालय की स्थापना देवलालीकर ने कब किया था? 1927 में। कलाकार देवलालीकर का पूरा नाम है दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर। इतना बड़ा तो नाम है महाराज जी का। आगे देखो किस कला महाविद्यालय में कला मंदिर के नाम से जाना जाता है? कला मंदिर के नाम से तो इंदौर कला महाविद्यालय जो है मध्य प्रदेश का, ये कला मंदिर के नाम से जाना जाता है। इंदौर कला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? देवलालीकर ने। देवलालीकर का संबंध कहाँ से है? इंदौर से। देवलालीकर ने अपने जीवन के अंतिम समय कहाँ बिताए? दिल्ली में। देवलालीकर की मृत्यु कब हुई? 1978 में, दिल्ली। इनका जो प्रमुख चित्र है अशोक वन में सीता, मातृप्रेम, वीणा वादनी, अभिसारिका, सरस्वती और महालक्ष्मी है। अब अगर हम इसके बाद बात करें तो इसी कड़ी में हम पढ़ेंगे लखनऊ के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिनका नाम है वीरेश्वर सेन। यहाँ तक ठीक है।
अब देखो, वीरेश्वर सेन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1897 में कोलकाता, बंगाल में। वीरेश्वर सेन किस आर्ट कॉलेज से संबंधित थे? तो लखनऊ आर्ट कॉलेज से संबंधित थे। वीरेश्वर सेन के पिताजी का क्या नाम था? इनका नाम शैलेश्वर सेन था। वीरेश्वर सेन के पिता शैलेश्वर सेन पेशे से क्या थे? तो कलकत्ता महाविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। ठीक है। वीरेश्वर सेन प्रमुख रूप से किस लिए जाने जाते थे? तो ये भूदृश्य चित्र करते थे, जिसे शायरा भी कहा जाता है। इसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, आगे देखो। वीरेश्वर सेन ने सर्वाधिक चित्रण किस माध्यम में किया था? जल रंग में। वीरेश्वर सेन ने किस वर्ष कुल्लू घाटी जाकर रूसी कलाकार निकोलस रोरिक से भेंट की? तो 1932 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। वीरेश्वर सेन कलकत्ता की किस विषय से वीरेश्वर सेन ने कलकत्ता से किस विषय में परास्नातक की पढ़ाई की थी? तो अंग्रेजी में किए थे। वीरेश्वर सेन को चित्रकारी का शौक किसके संपर्क में आने पर लगा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस के। वीरेश्वर सेन के चित्रण का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो पेड़ पौधे और हिमालय रहा है, पर्वत आदि है। वीरेश्वर सेन की कला से प्रभावित उनके प्रसिद्ध शिष्यों का नाम है BN जिज्जा, विश्वनाथ मुखर्जी, BC गुसई, फ्रैंकलिन वेल्जी, मदन लाल नागर, RS साथी और बिष्ट। ठीक है, आदि। वीरेश्वर सेन के चित्रण पर किस रूसी कलाकार का प्रभाव था? तो ये निकोलस से मिलने गए थे कुल्लू में, तो वहीं पर इनका प्रभाव पड़ा था। वीरेश्वर सेन लखनऊ आर्ट कॉलेज में किस पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी? तो ये प्रचार के पद पर रहकर उप प्रचार के पद पर थे और यहीं पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। वीरेश्वर सेन के कला गुरु थे अवनींद्रनाथ टैगोर। वीरेश्वर सेन के देहांत कब हुआ था? तो 1974 में कलकत्ता में इनका देहांत हो गया। इन्होंने कुछ प्रमुख चित्र खींचे हैं, जिसका नाम है स्वर्ण पर्वत, सोते सिंह, तीर्थयात्री, माउंटेन, पार्वती, ब्लू एंड गोल्ड, बोट, चिंतन यानी मेडिटेशन, एनलाइंसमेंट, योद्धा और संत, देवताओं का सिंहासन, दमयंती, उमा स्नान के बाद, चिंतन, नीली पहाड़ियाँ, समुद्री किनारों पर। ये इनके रचना है वीरेश्वर सेन के। अब थोड़ा सा और पढ़ लो। ठीक है। अतुल बोस का जन्म कब हुआ था? 1898, बांग्लादेश। अतुल बोस का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंगाली परिवार में हुआ था। बंगाली कलाकार अतुल बोस किस लिए प्रसिद्ध है? ये छवि चित्र और रूप चित्र के लिए। अतुल बोस किस कला शैली से संबंधित है? ये यथार्थवादी। देखो, अगर कोई पोर्ट्रेट बना रहा है तो मतलब यथार्थवादी होगा। अतुल बोस ने प्रारंभिक चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से लिया था? तो ये कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, वहीं कलकत्ता से ले लिया है। अतुल बोस ने चित्रकारी के लिए किस माध्यम को चुना? तो तैल रंग। आपकी पहली प्रदर्शनी कब व कहाँ आयोजित की गई थी? 1921। अतुल बोस चित्रकारी के लिए किस माध्यम को चुना? तैल। पहली बार प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? 1921 में कलकत्ता में लगी थी। ठीक है, कहाँ लगी थी? 1920 कलकत्ता में। अब इनकी कुछ रचना है जो आप देख लीजिए, बहुत मददगार है। अतुल बोस ने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट लंदन में चित्रकला अध्ययन कब किया था? तो 1924 से 26 तक। छवि चित्रकार अतुल बोस का संबंध किस शहर से है? कलकत्ता से। कोलकाता आर्ट कॉलेज के
4 पद पर अतुल कब नियुक्त हुए? 1975। किस भारतीय चित्रकार ने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता और नई दिल्ली में स्थित राष्ट्र भवन में अनेक नेताओं के व्यक्ति चित्र चित्रित किए? अतुल बोस। अतुल बोस को उनके कार्य के लिए आईफेक्स कला संस्था का प्रथम जल रंग पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1948। इनका जो प्रमुख चित्र है वो है स्फिंक्स। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जे.एम. अहिवासी के बारे में, जिसका नाम है जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। तो जे.एम. अहिवासी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ब्रिजमंडल गोकुल ग्राम के निकट बालदेव में हुआ था। ठीक, जे.एम. अहिवासी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो गौड़ अहिवासी ब्राह्मण परिवार में। जे.एम. अहिवासी के पिता का नाम था पंडित मुरलीधर अहिवासी। जे.एम. अहिवासी के पिता मन में पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। देखिए, जे.एम. अहिवासी पिता का नाम था पंडित मुरलीधर अहिवासी। जे.एम. अहिवासी के पिता किस शैली के प्रसिद्ध गायक थे? ध्रुपद शैली। जे.एम. अहिवासी ने चित्रकला की पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? 1926 से स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई। जे.एम. अहिवासी कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हैं भित्ति चित्रकारी में। जे.एम. अहिवासी का प्रारंभिक शिक्षण का कार्य कहाँ रहा? जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में। जे.एम. अहिवासी कब जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज मुंबई के कलाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए? तो 1930 में। कब हुए थे? तो 1930 में। जे.एम. अहिवासी किस प्रसिद्ध चित्र यूनेस्को द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार मिला? तो मीरा का मेवाड़ त्याग। ठीक है, आगे देखो। अभी तो पढ़ना बहुत है, अभी तो 7 ही मिनट हुआ, 17। देखिए, जे.एम. अहिवासी ने कहाँ की दीवारों पर भित्ति चित्रकारी की थी? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और राज्य विधानसभा। जे.एम. अहिवासी ने कब चित्रकला अध्ययन के लिए मुंबई आर्ट कॉलेज में प्रवेश लिया था और तब वहाँ के प्रचार बने थे लेड स्टोन सोलोमन के समय। अजंता एलोरा, बाघ, बादामी, सित्तनवासर आदि गुफाओं की चित्रों की प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की? जे.एम. अहिवासी। जे.एम. अहिवासी को भित्ति चित्रकारी के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने स्वर्ण पदक सम्मान कब दिया था? 1956 में। ठीक है, आगे देखो। ध्यान से सुनिएगा। किसके चित्रों का संग्रह रेखांजलि मुरलीधर अहिवासी ने किस गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की? बादामी। ठीक है, जे.एम. अहिवासी ने किस चित्र को भारत सरकार ने खरीदकर चीन सरकार को भेंट कर दिया? मीरा का मेवाड़ त्याग, डिपार्चर ऑफ मीरा। किसने अहिवासी के चित्रों की भूरि भूरि प्रशंसा की? स्लेड स्टोन सोलोमन। मुरलीधर अहिवासी के किस गुफा प्रतिलिपियां तैयार की? बादामी की। ठीक है, आगे देखो। जे.एम. अहिवासी चित्रांकन
प्रमुख रूप से किया था तो टेम्परा तकनीक में इन्होंने किया था। जे महिवासिक प्रमुख शिष्य हैं के हैबल, लक्ष्मण पै, ए आमलेकर, वाई के शुक्ल, नितेश बख्शी। जे महिवासिक की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1974 बनारस में। चूहा और बिल्ली, संदेशवाहक, सुभद्रा और अर्जुन, मेवाड़ का त्याग, डिपार्चर ऑफ मीरा का त्याग है, सॉरी। मैया मैं नहीं माखन खायो, प्रेम संदेश, हरिस्वामी दास, चावरधानी और गंधर्व संगीत। एक्चुअली क्या है, मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही है, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर। जब नींद आए तो तुरंत सो लेनी चाहिए, ताकि आधा घंटा 20 मिनट का नींद रहेगी, उसके बाद पूरा दिन फ्रेश जाएगा। ठीक है, तो नींद भी ज़रूरी है, आप भी सोना। टेक केयर।